आनंदपुर गांव में एक लाला जी थे। उनकी अंगूरों की खेती थी। उसकी रखवाली उनका नौकर बलदेव किया करता था। लाला जी कभी कभार वहाँ आया करते थे। क्यों बलदेव, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है लाला जी। मैंने कल ही फसल में कीटनाशक दवाई छिड़की है। और जो मैंने नए बीज लाए हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, उन बीजों से बड़े बड़े अंगूर हुए हैं। अच्छी बात है, बड़े अंगूरों से ही ज्यादा कीमत मिलेगी हमें। जी लाला जी। लाला जी ने बलदेव को पगार पर नौकरी दी थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो लाला जी की जमीन पर किसानी किया करता था और इसके बदले लाला जी उसे तनख्वाह देते थे। रोज शाम को 6 बजे बलदेव अपने घर के लिए रवाना हो जाता। एक रोज की बात है, बलदेव खेत पहुंचा और उसने देखा कि कई सारे अंगूर के गुच्छे गायब हो चुके थे। कल यहाँ बहुत सारे अंगूर के फिलिक थे, अचानक कहाँ गायब हो गए पता नहीं। लगता है मुझे कुछ एहसास हुआ होगा कि यहाँ अंगूर लगे थे। खैर, जाने दो। बलदेव ने ये बात अपने दिमाग में ज्यादा देर नहीं रखी और वो रोज की तरह अपना काम करने लगा और शाम होते ही वो घर के लिए रवाना हो गया। अगले दिन भी वही वाकया हुआ। उसे अंगूरों के खेत में अंगूर के गुच्छे कम नजर आए। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही यहाँ पर अंगूर के बहुत सारे फिलिक देखे थे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। लगता है कोई न कोई मेरे अंगूर चुरा रहा है। अगर लाला जी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस चोर को आज रात को किसी भी तरह पकड़ लूंगा। बलदेव ने फैसला किया कि उस रोज की रात वो अंगूरों के चोर को पकड़ के रहेगा। शाम के 7 बजे वो रोज की तरह अपने खेत से निकल तो गया, पर इस बार घर पर नहीं गया बल्कि पास में ही एक बड़ा पेड़ था, उसके पीछे जाकर छिप गया। उसके पास एक लाठी भी थी। आज रात को उस चोर की जमकर धुनाई करूंगा, फिर वो कभी भी मेरे अंगूर चुराने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बलदेव की नजरें अपने खेतों पर ही टिकी हुई थी। आधी रात हो चुकी थी लेकिन चोर अब तक नहीं आया। अभी तक वो चोर आया क्यों नहीं? बलदेव परेशान तो था, फिर भी वो नजर गड़ाए बैठा था। आखिरकार सुबह के 6 बज गए। जैसे ही सूरज की रोशनी आई, कुछ परियां उसके खेत में आईं। बलदेव ने देखा उन परियों ने कुछ अंगूरों के गुच्छे लिए। तो ये परियां हैं जो मेरे अंगूरों को चुरा रही थी। बलदेव दौड़कर अपने खेत के पास पहुंचा। आप सब तो परियां हैं, आप लोग मेरे अंगूर क्यों चुरा रही हैं? तो इस फल को अंगूर कहते हैं। हमारे परी लोग में ये फल नहीं उगते, लेकिन जब हमने इन अंगूरों को चखा हमें ये बहुत पसंद आए, तब से हम इन्हें लेकर खा रहे हैं। लेकिन आपकी वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों? ये अंगूरों के बाग लाला जी के हैं। लाला जी हर महीने मुझे तनख्वाह देते हैं इन अंगूरों को उगाने के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही सारे अंगूर खा जाएंगी तो वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे। ओहो, माफी चाहते हैं, हम ये सब नहीं जानते थे, पर हमें ये अंगूर बहुत लजीज लगे। लेकिन हम तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमारे पास एक उपाय है। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में आ सकते हैं? आप हमें वहाँ अंगूरों की खेती करना सिखा दें और बदले में हम आपको ढेर सारे सोने के सिक्के दे सकते हैं। सोने के सिक्के? हाँ, और फिर हम हमारे लिए अंगूर उगाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बलदेव ने कुछ अंगूरों के बीज लिए। फिर परियों ने बलदेव का हाथ पकड़ा और बलदेव को अपने साथ ले जाने लगी और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ते ही बलदेव भी परियों के साथ हवा में उड़ने लगा। वो परियों के साथ बादलों के ऊपर उड़ने लगा। परियां बलदेव को बादलों के बगीचे में ले आईं। इस बगीचे में बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल उगे थे। ये तो लाजवाब है। बलदेव बगीचे को देखकर खुश हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बिना मिट्टी के ये सब कैसे उग गए। ये बादल जादुई हैं। ये बिल्कुल जमीन की मिट्टी की तरह होते हैं। इस पर जो भी बीज डालेंगे वो धरती के बीज की तरह उग जाते हैं। बलदेव ने उन बादलों पर अंगूर के कुछ बीज डाले।
और उसके देखते देखते अंगूर फूटने लगे। काश धरती पर भी ऐसे आसानी से पौधे उगाए जा सकते। अंगूरों के पौधों को रोज पानी देना पड़ता है और तो और इनकी जांच भी करनी पड़ती है कि इनमें कोई कीड़े न लग जाएं। एक परी ने जादू किया और उनके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। अब ये बादल इन अंगूरों को पानी देगा। धरती पर पौधों को कीड़े लग जाते हैं, पर यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ मिट्टी नहीं है ना। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। अब हम क्या करें? कुछ नहीं, वक्त पर पानी और अच्छी खुराक देने से ये पौधे अपने आप अंगूर उगाएंगे। बलदेव की बात जारी थी। बस इतनी ही देर में उसे अंगूर का एक गुच्छा नजर आया। वो देखकर परियां बड़ी खुश थीं। वो देखो, अंगूर उग गए। अब हमें धरती पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से ये स्वादिष्ट अंगूर हम खुद ही अपने बादलों पर उगाया करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। परी ने फिर से कुछ जादू किया और बलदेव के हाथ में एक बहुत बड़ा घड़ा था जिसमें सोने के सिक्के थे। इतनी सारी सोने की मोहरें एक साथ देखकर बलदेव की आंखें चौंधी आ गईं। हमें जब भी आपकी जरूरत महसूस होगी हम आपसे मिलने आ जाएंगे। हाँ हाँ। परियों ने जादू किया और बलदेव परिलोक से गायब हो गया। वो वापस उसी अंगूरों के खेत में था जिसकी वो रखवाली किया करता था। बलदेव वो मटका लेकर अपने घर पहुंचा। इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से मिले आपको? बादलों पे खेती करने के लिए परियों ने दिया है। परियां? बलदेव ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया। आपकी ये दोनों बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक तो ये कि हम अमीर बन गए और दूसरी ये कि बादलों पर भी खेती हुआ करती है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत यही है। बलदेव ने एक बड़ा सा घर खरीदा और साथ ही साथ अपनी खुद की जमीन भी। इस जमीन पर उसने भी अंगूरों की ही खेती की। अब उसे पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार था। बादलों पर खेती करने से उसकी किस्मत ही बदल गई।